गर्मी में चटोरी देवरानी की सीक्रेट रसोई। जून की दोपहर की गर्मी में रसोई में शमिता पसीना पोंछती हुई गैस पर आखिरी रोटी सेक रही है। दाल, चावल, सब्जी और रायता पहले ही बन चुका है। वो गर्मी में भी फुर्ती से काम कर रही है। तभी उसकी देवरानी छवि अपने कमरे से वहां आती है। उसके चेहरे पर नींद और उबासी है। अरे जेठानी जी, आपने खाना बना भी लिया? रोटी पलटते हुए। हाँ, मैं आलसी नहीं हूँ। जब तक घर का सारा काम पूरा न कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। सॉरी जेठानी जी, वो मैं नाश्ता करके कमरे में गई थी ना, तो इतनी गर्मी में एसी की ठंडी हवा में गहरी नींद लग गई थी। शमिता आखिरी रोटी सेक कर सिंक में हाथ धोती हुई। चलो ठीक है, अब नींद खुल गई है तो जल्दी से खाना डाइनिंग हॉल तक ले चलो। सब लोग भूखे हैं और खाने का इंतजार कर रहे हैं। छवि रायते का कटोरा उठाती है। अरे वाह, रायता! गर्मी में ठंडा ठंडा रायता मुझे बहुत पसंद है। आज तो सारा रायता मैं ही पी जाऊंगी। सोचती हुई छवि रायता लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंचती है, जहां इस कूलर की ठंडी हवा में रमेश, कल्पना और विभा बैठे हुए हैं। छवि जब तक सबको रायता परोसती तब तक उसकी जेठानी सब लोगों को अपना बनाया दाल, चावल, सब्जी और रोटी परोस चुकी थी। सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं, लेकिन सबको रायता पसंद आ रहा था। अरे वाह बहू, गर्मी में खाने के साथ ठंडा ठंडा रायता मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हाँ हाँ पापा जी, इसलिए ही तो मैंने रायता बनाया है। अरे पूरा रायता आप अकेले ही खा लोगे क्या? दूसरों के लिए नहीं बचाओगे? अरे खाने तो ना मम्मी जी, हम लोग नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा। देखा, हमारी बड़ी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। देखते ही देखते वो पांचों सारा रायता चट कर जाते हैं। अरे सारा रायता तो यही खा गए, अब मैं क्या खाऊंगी? कोई बात नहीं, अभी खाना खाकर अपने कमरे में जाऊंगी तो अच्छी नींद आ जाएगी मुझे, फिर रायते का ख्याल ही नहीं रहेगा। खाना खाकर रमेश अपने हॉल में जाकर सोफे पर लेट जाते हैं और कल्पना उन्हीं के पास बैठ जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठकर खाना खाकर झूठे बर्तन किचन में ले जाती हैं। बर्तन साफ करके दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में पहुंच जाती हैं। छवि अपने कमरे का एसी चालू करती है और लाइट ऑफ करके बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती है। कुछ देर बाद तेज गर्मी से उसकी नींद खुल जाती है। अरे एसी किसने बंद कर दिया? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? तभी शमिता लाइट ऑन करती है, बल्ब का उजाला देखकर। अरे लाइट तो है, तो फिर एसी कैसे बंद हो गया? तभी उसके सास ससुर रमेश और कल्पना कमरे में आते हैं। कल्पना पंखे का बटन दबाती है और बहू, एसी हमने बंद किया है। क्यों? बहू, तुम अपने मायके से एसी तो लेकर आ गई, लेकिन बिजली का बिल कौन भरेगा? हमारे पास इतनी कमाई नहीं है कि तुम्हारा एसी का बिल भरे। अरे पापा जी, मैं मायके से एसी इसलिए ही लाई थी ताकि मैं गर्मी में ठंडी ठंडी हवा ले सकूं, ना कि ऐसी बातें सुनूं। बहू, जब एसी लाई थी तो बिजली का भी इंतजाम करना था, और तुम्हें इतनी गर्मी लगती है तो हॉल में हम लोगों के साथ कूलर में बैठो। इतना कहकर रमेश और कल्पना कमरे से चले जाते हैं। छवि गुस्से में उन्हें देखती रहती है। शाम को जब शोभित ऑफिस से थका हुआ कमरे में आता है तब पसीने से भीगी हुई छवि गुस्से में उस पर फट पड़ती है। देखो, शादी से पहले तो तुम्हारे घर वालों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमें बड़ा घर लेना है, बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से कोई चर्चा ही नहीं हो रही, और आज मेरे कमरे का एसी भी बंद कर दिया। देखो, घर लेना तो है पर ढंग का और बजट में मिल जाए, और तुम जानती तो हो एसी का बिल कितना ज्यादा आता है। तो क्या मैं अपने साथ लाया एसी भी नहीं चला सकती? देखो, तुम्हें समझना होगा, भाभी भी तो इतने सालों से एडजस्ट कर रही हैं। कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर जितने चाहे उतने एसी लगवा लेना। शोभित छवि को समझाकर उसका गुस्सा शांत करता है, फिर लोअर और टी शर्ट पहनकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद छवि रसोई में जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले उसकी जेठानियां रोटियां सेक चुकी थी और सिंक में हाथ धो रही थी। जेठानी जी, आप सब्जी नहीं बनाओगी? नहीं, आज पूरा परिवार दही रोटी खाएगा। गर्मी में मेरे ससुराल में एक बात अच्छी है कि मेरी जेठानी ठंडा ठंडा खाना बनाती है, नहीं तो मैं एसी के भरोसे रहकर गर्मी में उबला हुआ अंडा बन जाती। दोनों देवरानी जेठानी दही और रोटी हॉल में लेकर पहुंचती हैं और पूरे परिवार को सर्व करती हैं, और खुद भी उन सभी के साथ बैठकर दही रोटी खाती हैं। पूरा परिवार खाना खाकर छत पर पहुंच जाता है। शमिता अपने सास ससुर के सोने के लिए वहां बिछौना बिछाती है, और जैसे ही कल्पना और रमेश बिछौने पर बैठते हैं, छवि उनके पास जाती है और पापा जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बहू, बोलो ना। शादी से पहले आपने कहा था कि मैं जो करना चाहूँ, पढ़ाई आगे करना चाहूँ या जॉब करना चाहूँ तो आप करने दोगे, तो क्या मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? देखो बहू, घर में इतना सारा काम हो जाता है, तुम जॉब करोगे तो घर कौन संभालेगा?
हाँ हाँ देवरानी जी, एक तो इस घर में काम करने वाले हम दोनों ही हैं। अगर तुम भी पढ़ाई करोगी तो फिर सारा बोझ मुझ पर आ जाएगा। पहले ही इतना सारा काम रहता है घर में। ठीक है, तो मैं घर में रहकर ही आगे की पढ़ाई कर लूंगी। नहीं नहीं, पढ़ाई में बहुत खर्चा लगेगा। अब तुम घर संभालो, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छवि अपने पति की ओर देखती है जो वहीं खड़ा है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो गुस्से में पलंग पर बैठी छवि के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन छवि उसका हाथ झटक देती है। तुमने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम्हें आगे की पढ़ाई कराना है तो आगे की पढ़ाई कर लेना, जॉब करना है तो जॉब कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा जब मना कर रहे थे तो तुम्हारी जुबान नहीं खुली। क्या करूं? मैं तुम्हें पढ़ाना तो चाहता हूं, लेकिन मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। और अपनी जेठानी को देखो ना, घर परिवार संभाल कर कितना खुश है। हाँ, वो खुश तो होंगे ही ना। तुम लोगों ने उन्हें नौकरानी जो बना कर रखा हुआ है। अरे क्या बक रही हो तुम? तुमसे कुछ बात करना ही बेकार है। छवि गुस्से में करवट लेकर सो जाती है। शोभित हताश होकर वहीं खड़ा रहता है। छवि कुछ दिनों पहले ही इस घर में बहू बनकर आई है, इसलिए उसे इस घर के हालात समझने में वक्त लगेगा। धीरे धीरे वो समझ जाती है कि उसकी जेठानी पूरे घर की जिम्मेदारी बिना किसी शिकायत के संभालती है। एक दोपहर जब शमिता बाथरूम में पसीने में बैठी हाथ से कपड़े रगड़ रही थी, तभी छवि दूर से उसे देखती है। इतने सारे कपड़े एक दिन भी कम नहीं होते हैं। तभी विघ्नेश उसके पास आता है और अरे शमिता, तुम यहाँ हो? मेरा सफेद शर्ट जल्दी से प्रेस कर दो, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आना प्लीज। विघ्नेश चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा देवर विजय गंदे जीन्स और टी शर्ट लेके आता है। भाभी जी, मेरी ये जीन्स और शर्ट भी धो देना, रात में पार्टी के लिए चाहिए। ठीक है देवर जी। शमिता कपड़े धोना शुरू करती ही है, तभी ससुर रमेश आते हैं। अरे बहू, मेरी घड़ी कहीं नहीं मिल रही है, चलकर ढूंढ दो ना। जी पापा जी, मैं देखती हूँ। शमिता कपड़ों की ओर देखती है, फिर उठकर अपने ससुर के साथ उनके कमरे में घड़ी ढूंढने चली जाती है। दूर खड़ी देवरानी ये सब देखती है। उसी दिन शमिता कपड़े धोकर और छोटे मोटे काम करके जैसे ही हॉल में रखे सोफे पर कूलर चालू करके बैठती है, उसकी सास कल्पना उसके पास आती है और बहू, तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं। उनके चाय नाश्ते का इंतजाम ठीक से कर देना। और हाँ, उनको वो खसखस शरबत बहुत पसंद है तो जरूर बनाना। जी मम्मी जी, मैं अभी सब कर देती हूँ, पहले बाल बांध लूं। शमिता वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर जैसे ही बाल सुलझाकर चोटी गूंथ रही होती है, उसकी नंद विभा अपने उलझे हुए बाल लिए उसके पास भागी आती है। और विभा, भाभी भाभी देखो ना, मेरे बाल उलझ रहे हैं, जल्दी से मेरे बाल सुलझा कर चोटी कर दो ना। ठीक है, अभी करती हूँ। शमिता अपने बाल छोड़कर अपनी नंद के बाल संवारने लगती है और उसके बाल संवारने के बाद अपनी चोटी बनाती है। फिर किचन में पहुंचकर फटाफट इमली की चटनी और समोसे बनाने के बाद खसखस का शरबत बनाने लगती है। तभी उसकी देवरानी वहां आती है। अरे जेठानी जी, ये क्या बना रही हो? शरबत बना रही हूँ, आज बुआ जी आने वाली है ना, गर्मी बहुत है तो गर्मी में उन्हें ये शरबत बहुत पसंद है। जेठानी जी, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप पूरा घर संभाल रही हो, घर वालों की जिम्मेदारियाँ उठा रही हो, आपको अपने लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता। क्या आप शुरू से ही ऐसी थी या ससुराल में आकर ऐसी हो गई? देखो, मायके में तो मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गईं कि मैंने अपने बारे में सोचना तक बंद कर दिया। अब तो मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है। यहाँ कभी भी आपने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, अपने लिए जी लूँ? मैं जब भी किसी का कोई काम करती हूँ और उनके चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। तभी शमिता शरबत का गिलास भरती है और छवि तुरंत शरबत पी जाती है। ये शरबत तो बहुत अच्छा बना है जेठानी जी। अब तुम बताओ, तुम ऐसी चटोरी यहाँ आकर हुई या मायके में भी थी? अरे जेठानी जी, मैं तो बचपन से ही चटोरी हूँ, खासकर गर्मी में ठंडे ठंडे खाने और पीने की। दोनों देवरानी जेठानी की बातें चल रही थी कि तभी हॉल में अपनी नंद दुर्गा के साथ बैठी कल्पना की आवाज आती है। अरे बहू, देखो तो तुम्हारी बुआ जी आ गई हैं, जल्दी शरबत बना कर लाओ। गिलास में शरबत भरते हुए, हाँ बस अभी लाई। शमिता फटाफट शरबत के गिलास भरती है और अपनी देवरानी के साथ हॉल में बैठे अपने सास ससुर नंद और बुआ सास को देती है। बहू, सिर्फ शरबत और कुछ भी नहीं। बुआ जी, समोसे भी हैं, वो मैं अभी लाती हूँ।
शरबत सर्व करने के बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर समोसे और चटनी लाकर सबको देती हैं और फिर शमिता किचन में रात का खाना बनाने के लिए चली जाती है और छवि अपने कमरे में शमिता फटाफट रायता, चावल, कढ़ी, मिक्स वेज, रोटी और रायता मीठा बना देती है। तभी हॉल में बैठी कल्पना, बड़ी बहू शमिता, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी इधर आना, थोड़ा काम है। जी मम्मी जी, आई। शमिता जैसे ही किचन से बाहर निकलती है तभी वहां छवि आती है और गर्मी में ठंडी दही के डिशेस देखकर कंट्रोल ही नहीं होता। छवि एक थाली में दाल, कढ़ी और चावल लेकर खाने लगती है। तभी शमिता वापस किचन में आती है और छवि को देखकर भड़क जाती है। अरे देवरानी जी, मैं तो तुम्हारे इस चटोरेपन से परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि पहले घर वाले खाएं उसके बाद तुम खाओ। जेठानी जी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया खाना। अगर तुम्हें खाना खाना है तो खुद बनाओ, मैं वैसे भी परेशान रहती हूँ, ऊपर से तुमने भी अपनी कामचोरी से मुझे परेशान करके रख दिया है। शमिता उसे सुनाकर अपना बनाया खाना लेकर डाइनिंग हॉल में चली जाती है। जेठानी जी मुझे कामचोर बोलती हैं, अब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ। छवि अपनी झूठी प्लेट और किचन में रखी झूठी कढ़ाई, प्लेट और गिलास साफ करके गुस्से में बर्तन स्टैंड में रखती है तो वो थोड़ा खसक जाता है। तो छवि को पीछे की दीवार में एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। अरे ये सीक्रेट दरवाजा किस लिए है? छवि थोड़ा जोर लगाकर बर्तन स्टैंड साइड में करती है और दरवाजा खोलकर अंदर की ओर चली जाती है। दरवाजे के पीछे अंधेरा कमरा है। छवि वापस किचन में आती है और माचिस ले जाकर तीली जलाती है तो उसे मकड़ी के जाले और गंदगी दिखती है। ये कमरा यहाँ पर पहले क्या था और इसका क्या काम हो सकता है? छवि सोचती हुई कमरे से बाहर निकलती है। दरवाजा बंद करके बर्तन स्टैंड को वापस वैसे ही सेट कर देती है। अगले 2 दिनों तक छवि उसी कमरे के बारे में सोचती रहती है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती और ना ही वो उस कमरे के बारे में किसी से बात करती है। एक दिन जब वो किचन की तरफ जा रही थी तभी हॉल में बैठे अपने सास ससुर की बातें सुनती है। पता नहीं कब होगा। तभी कल्पना की नजर छवि पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी बात बदल देती है। हाँ, ननद जी बता रही थी, उनकी बहू भी हमारी छोटी बहू की तरह ही है। छवि अपनी सास की बातें सुनती हुई किचन में चली जाती है। उसी दिन रात में जब छवि अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी तभी शोभित उसके पास आता है और क्या सोच रही हो छवि? मैं जो भी सोच रही हूँ तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम अपने काम से काम रखो। शोभित चुपचाप उसके बगल में लेट जाता है। जो मुझे करना है अब मैं उसी सीक्रेट रूम में करूंगी। छवि अगली ही सुबह से मौका पाकर सीक्रेट रूम में जाती है और साफ सफाई करती है। उसने 3 ही दिनों में पूरा रूम साफ करके वहां डमी, कपड़ों के थान, सिलाई के लिए धागे और कुछ ड्राइंग पेपर्स और पेंसिल रख लिए थे। एक सुबह 10 बजे जब छवि बर्तन स्टैंड अपनी जगह पर जमाकर सीक्रेट रूम में थी तभी किचन में उसकी जेठानी आती है और लस्सी और फ्रूट कस्टर्ड बनाती है। गर्मी में ये दही की ठंडी ठंडी डिशेस खा के कितना अच्छा लगता है ना, शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन आजकल मेरी चटोरी देवरानी कहाँ चली जाती है, दिखाई ही नहीं देती। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ पानी मांगती है तो वो पानी का गिलास लेकर वहां से चली जाती है। सीक्रेट रूम में छवि अपनी जेठानी की सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह जेठानी जी, आज क्या स्पेशल बनाए हैं? मैं अभी जाकर खाती हूँ। छवि दरवाजा खोलकर बर्तन स्टैंड खिसकाती है और सीक्रेट रूम से बाहर निकलकर तुरंत लस्सी और फ्रूट कस्टर्ड के बर्तन उठाती है और उन्हें सीक्रेट रूम में लाती है और बर्तन स्टैंड अपनी जगह पर रखकर दरवाजा बंद कर देती है। वो ड्रेसेस की ड्राइंग बनाते हुए लस्सी पीती है कि तभी अरे मैं तो पूरी लस्सी और फ्रूट कस्टर्ड यहाँ ले आई। छवि इससे आगे कुछ सोच पाती उससे पहले उसकी जेठानी किचन में आ जाती है और फ्रूट कस्टर्ड और लस्सी के बर्तन गायब देखकर अरे मैं अभी तो इतना कुछ बनाकर यहाँ गई थी, कहाँ गया? बर्तन भी नहीं है। तभी उसकी बुआ सास हॉल से किचन में आती है। क्या हुआ बहू? बुआ जी मैंने लस्सी बनाई थी, फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, पता नहीं कौन ले गया। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? अगर बनाया होता तो यही होता, आसमान थोड़ी ना निकल जाएगा। नहीं नहीं मैंने बनाया था। बनाया था तो तू ही बता, आसमान निकल गया या धरती खा गई? ये काम जरूर मेरी देवरानी ने किया होगा। बहू तू ना काम चोरी के बहाने मत बना। सुबह से ही मैं हॉल में बैठी हूँ, तेरी देवरानी तो किचन में आई ही नहीं है। मुझे आज बहुत गर्मी लग रही है, तू ना मुझे मसाला छाछ ही पिला दे। अब शमिता फ्रिज से छाछ निकालती है और उसमें नमक और पिसी काली मिर्च डालकर दुर्गा को देती है। छाछ पीकर वो वहां से चली जाती है। शमिता जल्दी जल्दी दाल चावल बनाने लगती है। तभी कल्पना गुस्से में रसोई में आती है। शमिता बहू क्या हुआ? आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी जी मैं अकेले खाना बनाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही। पता नहीं आजकल देवरानी कहाँ गायब रहती है। वो तो हमेशा ही गायब रहती है। तुम उससे कोई उम्मीद मत करो और जल्दी से खाना बनाओ।
इतना बोलकर कल्पना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शमिता फटाफट रोटियां सेकती है और डाइनिंग हॉल में अपने सास, ससुर, नंद और बुआ सास को सर्व करती है। जैसे ही उसकी बुआ सास दाल चावल खाती है तो ससुराल में मेरी बहू काम चोरी करती है और मायके में मेरे बाई की बहुएं भी यही करती हैं। सुकून कहीं नहीं है। क्या हुआ बुआ जी? ये भी कोई खाना है बिना स्वाद का? जानवर भी ना खाए ऐसा खाना। बुआ जी अभी थोड़ी दही रखी हुई है, मैं आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना कर लाती हूँ। शमिता फटाफट किचन में जाती है और फ्रिज से सेब, अंगूर और आम निकालकर फ्रूट को छोटे छोटे क्यूब्स में चॉप करने लगती है। तभी वहां दुर्गा आती है। बहू जल्दी हाथ चलाओ, और इस बार ख्यालों में नहीं बल्कि हकीकत में फ्रूट कस्टर्ड बनाना है। मैंने हकीकत में ही बनाया था। सीक्रेट रूम से छवि दोनों की बातें सुनती है। मेरी वजह से जेठानी जी को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। अब मुझे ध्यान रखना होगा कि मेरे चटोरेपन की वजह से मेरी जेठानी को परेशानी ना हो। छवि अपने पास रखी ड्राइंग बुक बंद कर देती है। छवि सीक्रेट रूम में बैठी हुई सब लोगों के खाना खाकर सोने का इंतजार करने लगती है और जब उसे अंदाजा लगता है कि सब सो गए होंगे तो वो तुरंत सीक्रेट रूम से निकलकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। उसी दिन की शाम जब किचन में शमिता गर्मी से पसीना बहाते हुए रायता बना रही थी तभी छवि रसोई में आती है। जेठानी जी आप क्या कर रही हो? रायता बना रही हूँ। और आजकल कहाँ गायब रहती हो तुम? आज भी मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। मैं तो बाथरूम में ही थी। आपने मुझे बाथरूम में ढूंढा होता तो मैं मिल जाती। चलो ठीक है, अब आ ही गई हो तो जल्दी से खाना बनाने में मेरी मदद करो। अरे जेठानी जी इतनी गर्मी में मुझसे तो नहीं बनाया जाता खाना, आप ही बना लो ना। बहाने मत बनाओ, वैसे भी गर्मी में सिर्फ रायता, सब्जी और रोटी ही बनानी है। ठीक है। रायता बन जाने के बाद शमिता अपनी देवरानी के साथ मिलकर आलू, टमाटर, बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है। छवि सब लोगों को रायता के साथ सब्जी और रोटी खाते हुए देखती है। अरे थोड़ा सा रायता मेरे लिए भी बचा देना, मुझे भी पसंद है। दुर्गा तेजी से सारा रायता पी जाती है। बुआ जी ये रायता हम सब के लिए था। चुप कर, मेरा भाई इतना गरीब नहीं है कि पूरे परिवार को रायता ना पिला सके। अरे दीदी, जब से मैंने घर के लिए बचत करनी शुरू की है ना, तब से मैं गरीब ही हो गया हूँ। पापा जी अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, अब मुझे अपने सीक्रेट रूम से ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। डिनर करने के बाद दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन किचन में ले जाती हैं। जेठानी जी देखो, अब मुझे देखा नहीं जा रहा कि आप पूरे घर का काम अकेले संभालती हो। अब मैं भी तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर करूंगी। बर्तन सिंक में रखकर। अच्छा देवरानी जी, तुम पूरा दिन घर से गायब रहती हो, तुम्हारा पता ही नहीं रहता कुछ। तुम मेरी मदद क्या ही करवाओगी? आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। शमिता हैरानी से छवि को देखती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह छवि रसोई में आकर चाय बनाकर हॉल में सब लोगों को देती है और बर्तन धोने के बहाने रसोई में आकर अपने सीक्रेट रूम में आकर अपनी ड्राइंग बनाने लगती है। और जैसे ही 11 बजते हैं तो अब मेरा सीक्रेट रूम बनेगा मेरी सीक्रेट रसोई। छवि जल्दी से अपना फोन निकालती है और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद एक फूड डिलीवरी वाला आता है। छवि घर के बाकी लोगों से नजर छुपाकर बाहर जाती है, पार्सल लेती है और तेजी से रसोई में वापस आ जाती है। छवि पैकेट से रोटी, जीरा राइस, दाल, दही और मिक्स वेज निकालकर अलग अलग बर्तनों में रखकर खाली पैकेट्स डस्टबिन में फेंकती ही है कि तभी उसकी जेठानी वहां पहुंच जाती है। अरे जेठानी जी आप यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ डाइनिंग हॉल में जाओ, सब लोगों के लिए थाली लगाओ। अरे लेकिन खाना कहाँ है? आप खाने की चिंता मत करो, खाना बन चुका है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शमिता डाइनिंग हॉल में चली जाती है। कुछ देर बाद छवि ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंचती है और वहां बैठे सब लोगों को परोसती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, आज खाने में कुछ अलग स्वाद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खाना होटल का हो। हाँ बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद तो होगा ही खाना आज का, जो मैंने ही बनाया है। मसाले पीसकर अभी तक मेरे हाथ चल रहे हैं। तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अब से खाना तुम ही बनाओगी। मैं रोज रोज ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बस कभी कभी जेठानी जी की मदद करवा सकती हूँ। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एक रविवार की दोपहर शमिता गर्मी से बचने के लिए ढेर सारा आम पन्ना बनाती है और उसे फ्रिज में रख देती है। तभी विघ्नेश अपने कमरे से आवाज लगाता है, अरे शमिता, एक गिलास पानी ला दो। शमिता पानी लेकर विघ्नेश के कमरे में जाती है। शमिता के जाते ही छवि किचन में आती है और ठंडा पानी निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है आम पन्ना को देखकर, अरे वाह, आम पन्ना, आज तो मजा ही आ जाएगा। छवि फ्रिज से आम पन्ना निकालकर पी जाती है। अरे मैंने ये क्या कर दिया? जेठानी जी को पता चलेगा
तो उनका आम पन्ना गायब है, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अब मैं क्या करूं? आइडिया, ऑनलाइन ऑर्डर करके फ्रिज में रख देती हूँ। छवि जल्दी से गुप्त रसोई में जाती है और ऑनलाइन आम पन्ना ऑर्डर कर देती है और पेपर्स में डिजाइन बनाने लगती है। फिर जैसे ही ऑर्डर आने वाला होता है, शमिता रसोई में वापस आ जाती है। आज तो बहुत गर्मी है। अरे आम पन्ना अभी तक नहीं आया। जेठानी जी रसोई में आ गई है। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं आम पन्ना डिलीवरी वाले से लेकर रसोई में रखूं? अब तो मैं बुरी तरह फंस गई हूं। अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं? तभी हॉल से तेज आवाजें आती हैं। विभा गुस्से में अपनी माँ कल्पना और पिता रमेश पर चिल्ला रही है। मम्मी पापा, मैं जब भी आपसे आगे पढ़ने की बात बोलती हूँ, आप एक ही बात बोलते हो कि पैसे नहीं हैं, पैसे ही नहीं हैं। अगर आप लोगों को मुझे आगे पढ़ाना ही नहीं था तो मुझे स्कूल क्यों भेजा था? तुझे जो करना है उसके लिए काफी पैसे मिलेंगे। दोनों की बातें सुनकर शमिता रसोई से भागकर हॉल में जाती है। इस आपाधापी में छवि भी रसोई से बाहर निकलकर हॉल में पहुंच जाती है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। मैसेज देखकर छवि सही समय पर आया है। छवि सबसे नजर छुपाकर बाहर भागती है, डिलीवरी वाले से आम पन्ना लेती है और जल्दी से हॉल से होते हुए रसोई में जाकर बर्तन में पलटकर फ्रिज में रख देती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम जब शमिता घर के बाहर खड़े सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी, तभी वो रसोई से सटे कमरे को देखती है जो हमेशा बंद रहता है। उसे कमरे की खिड़की के पास एक परछाई दिखाई देती है। ये कमरा तो हमेशा बंद रहता था, फिर ये परछाई किसकी थी? उसी शाम रात में शमिता और विघ्नेश बिस्तर पर लेटे हैं। उस रात विघ्नेश ऑफिस से देर से घर आया था। शमिता, आज एक अजीब बात हुई। क्या हुआ? जो कमरा बंद पड़ा रहता है वहां मैंने एक परछाई देखी। लेकिन मुझे लगता है वो मेरे मन का वहम होगा। शमिता चौंक जाती है। शमिता भी शाम की बात बताने वाली थी, लेकिन विघ्नेश की हंसी उसे रोक देती है। लेकिन अगली सुबह जब पूरा परिवार हॉल में नाश्ता कर रहा होता है तो शमिता खुद को रोक नहीं पाती। मुझे लगता है उस बंद पड़े कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैंने और विघ्नेश ने वहाँ काली परछाई देखी थी। जेठानी जी, मैंने भी वहाँ काला साया देखा है। मुझे तो लगता है कमरे में भूत है। बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? आज के जमाने में भूत प्रेत पर कौन भरोसा करता है? मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, लेकिन मुझे पता है काले साये और भूत होते हैं और उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। शमिता छवि को घूर कर देखती है। मेरी देवरानी भूत प्रेत का इतना समर्थन क्यों कर रही हैं? नाश्ता करने के बाद विघ्नेश और शोभित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शमिता और छवि अपने अपने कमरे की तरफ। हमेशा की तरह मौका पाकर छवि अपने सीक्रेट रसोई में पहुंच जाती है, जो सीक्रेट रसोई के साथ साथ उसका स्टडी रूम भी था। अब वहां वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगी है। दोपहर होते ही शमिता रसोई में आती है और अरे छवि कहाँ गई? आज मुझे उससे कुछ काम है। शमिता उसे पूरे घर में, उसके कमरे में और यहाँ तक कि बाथरूम और छत पर भी ढूंढती है। फिर हॉल में आकर छवि तो बाथरूम में भी नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है, तो गई कहाँ? तभी उसकी पड़ोसन कोमल वहां आती है। शमिता, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी रसोई के बगल वाले कमरे में किसी को टहलते हुए देखा है। अच्छा, कहाँ? बताओ तो मुझे। कोमल शमिता को जल्दी से घर के बाहर ले जाती है और रसोई के बगल वाले कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करके। अभी तो यही था। खिड़की पर परछाई न देखकर कोमल शर्मिंदा होकर अपने घर चली जाती है और शमिता वापस जैसी किचन में पहुंचती है, वहां छवि को देखकर हैरान हो जाती है। अरे देवरानी जी, तुम यहाँ कब और कैसे आई? मैं तो यही थी। मैंने आज पूरे घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम घर पर नहीं थी। अरे मैं घर में ही थी, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। अब जल्दी से कुछ खाने को बनाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शक भरी निगाहों से शमिता छवि को देखती है और आलू छीलने लगती है। अगले कुछ दिनों तक शमिता नोटिस करती है कि छवि पूरा दिन गायब रहती है और जब भी खाना बनाती है उसका स्वाद होटल जैसा होता है और वो कुछ भी ठंडा बनाकर रखती तो उसका स्वाद बदल जाता है। फिर एक शाम हॉल में सोफे पर लस्सी का गिलास लिए बैठी शमिता। जब से ये भूत वाला किस्सा शुरू हुआ है तब से छवि गायब रहने लगी है और खाना भी फटाफट बना देती है। कहीं किचन के बगल में कमरे का कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं है जिसके बारे में छवि को तो पता चल गया और कामचोरी से बचने के लिए वो पूरा दिन वहीं रहती हो। मुझे सच का पता लगाना होगा। शमिता किचन की दीवारों और छवि पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब शमिता हॉल की दीवारें ध्यान से देख रही थी तभी उसके सास ससुर उसके पास आते हैं और अरे बड़ी बहू, बहुत दिन हो गए, रायता नहीं खाया, आज रायता बनाओ ना। हाँ बहू, आज रायता जरूर बनाना। तभी अपने कमरे से निकलकर छवि वहां आती है। छवि को देखकर शमिता कुछ सोचती है और ठीक है मम्मी जी, आज मैं नमकीन वाला रायता बनाऊंगी। चलो ठीक है, नमकीन रायता ही बनाना। शमिता किचन में जाती है। कुछ देर बाद वो रोटी सब्जी दाल चावल और नमकीन रायता बनाकर वापस हॉल में आती है, वहां बैठे अपने सास ससुर से।
मैंने नमकीन रायता तैयार कर दिया है, अब मैं थोड़ी देर कमरे में जा रही हूँ। शमिता अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलकर चुपके से हॉल में नजर रखने लगती है। अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई छवि उसे देख लेती है। कोई दरवाजे पर आया है। शमिता का ध्यान जैसे ही दरवाजे की ओर भटकता है, उसी पल छवि तेजी से किचन की तरफ भागती है और जल्दी से रायता उठाकर सीक्रेट किचन में पहुंच जाती है और फटाफट फोन निकालकर नमकीन रायता ऑर्डर कर देती है। जैसे ही छवि एक घूंट रायता पीती है तो अरे ये क्या, ये तो मीठा है, इसका मतलब मेरी जेठानी ने। छवि फोन निकालकर ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक फूड डिलीवरी पार्सल रेस्टोरेंट से नमकीन रायता लेकर निकल चुका था। घबराई छवि तुरंत सीक्रेट किचन से निकलकर घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और पार्सल लेकर सबसे नजरें छुपाकर किचन में जाती है और नमकीन रायता एक बर्तन में पलटकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे के हल्के खुले दरवाजे से शमिता उसे देखती है। आज खुलेगा राज, भूत और फटाफट बंद दिखाने का। कुछ देर बाद शमिता किचन में जाती है और रायता के साथ हॉल में पूरे परिवार को दाल चावल सब्जी और रोटी सर्व करती है। सब खाना शुरू करते हैं। अरे वाह बहू, नमकीन रायता तो बहुत स्वादिष्ट बना है। स्वादिष्ट तो होगा ही, किसी की मेहनत जो छुपी है इसमें। इसका मतलब जेठानी जी ने मुझे फंसाने के लिए मीठे रायते को नमकीन बताया। शमिता छवि को घूर कर देखती है। छवि घबरा जाती है। उस दिन छवि सीक्रेट रसोई में नहीं जाती, लेकिन रात में सबके सो जाने के बाद वो जैसे ही किचन में पहुंचकर बर्तन स्टैंड हटाकर दरवाजा खोलकर सीक्रेट किचन के अंदर अपना पहला कदम रखकर लाइट जलाती है, वो अचानक से अपने ठीक पीछे शमिता को खड़ा पाती है। जेठानी जी आप यहाँ, आपको कैसे? हाँ मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। शमिता चारों तरफ देखती है तो उसे वहां कटे हुए कपड़े, डमी, लैपटॉप, कुछ झूठे बर्तन, सुई धागे, ड्राइंग और सिले हुए स्टाइलिश सूट दिखाई देते हैं। इतने दिनों से मेरा बनाया हुआ खाना कहाँ गायब हो जाता था और मेरे बनाए खाने का स्वाद बदल जाता था, और तुम इतनी जल्दी स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती थी? तो ये है तुम्हारी सीक्रेट रसोई या फिर कुछ और? जेठानी जी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हारा राज पूरे परिवार के सामने खोलूंगी। शमिता छवि का हाथ पकड़कर उसे तेजी से हॉल में ले जाती है। गहरी नींद से जाग जाओ, मुझे काले भूत की सच्चाई सब पता चल चुकी है। कुछ ही देर में रमेश, कल्पना, विघ्नेश, विभा, शोभित, दुर्गा और विजय वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शमिता उसको छवि की सीक्रेट रसोई के बारे में बता देती है। छवि तुमने ऐसा क्यों किया? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहू। छवि तुम ये सब कब से कर रही हो? ये मैं काफी दिनों से कर रही हूँ, लेकिन आप सबके लिए। अच्छा, कोई काम चोरी दूसरों के लिए करता है क्या? छवि सब लोगों की तरफ देखती है और फिर मम्मी पापा आपको याद है उस दिन हॉल में आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कब और कैसी बातें? आप दोनों उस दिन बहुत परेशान दिख रहे थे। पापा जी आपने कहा था कि आपका सपना है कि एक बड़ा सा घर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा घर जहां हम सब साथ रहें, दोनों बेटों के कमरे अलग हों, आप सबका कमरा अलग हो, एक हॉल हो और एक गेस्ट रूम भी हो। उस दिन हॉल में रखे सोफे पर जब रमेश और कल्पना अपने सपने और उसे पूरा न कर पाने की मजबूरी के बारे में बात कर रहे थे, तब छुपकर छवि उनकी बातें सुन रही थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़ा घर ले सके। हमारी मजबूरी है कि हम अपनी छोटी बहू और बेटी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और बड़ी बहू घर संभालने में अकेली न पड़े, इसीलिए छोटी बहू को जॉब पर भी नहीं जाने देते। अब जैसे ही छवि अपने सास ससुर की मजबूरी के बारे में सबको बताती है, हॉल में सन्नाटा छा जाता है। बस इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे किचन के बगल में सीक्रेट रूम मिला। पहले मैंने उसे अपना स्टडी रूम बनाया। मैं फैशन डिजाइनर सीखती थी। फिर मैंने ये भी देखा कि जेठानी जी अकेले सारा घर संभालती हैं, इसीलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए उस कमरे को सीक्रेट रसोई बना दिया है। छवि, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। हाँ जेठानी जी, मैं और क्या ही करती, ये तो मेरा भी परिवार है। बहू, तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो। छवि आत्मविश्वास से पूरे परिवार को सीक्रेट रसोई में ले जाती है और सबको अपने सिले हुए कपड़ों का ढेर दिखाकर। मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स लगभग पूरा कर चुकी हूँ। अब मैं ऑनलाइन स्टोर खोलूंगी और फिर हम बहुत बड़े घर में रहेंगे। काश इतनी अच्छी बहू मेरी भी होती जो अपने ससुराल के बारे में इतना सोचती है। और दोस्तों, जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो। मैंने बस एक छोटी सी टेलरिंग किट से शुरुआत की थी। मल्टी कलर धागे, इंचेस, टेप, चौक, कटर, बॉबिन, सब कुछ एक ही किट में। कीमत सिर्फ 200 से 300 रुपए। घर पर पड़ी मत रहो, ये किट लो, सीखो और अपने सपने खुद पूरे करो। उस दिन के बाद पूरा परिवार छवि का साथ देता है और देखते ही देखते छवि की सीक्रेट रसोई कपड़ों से भर जाती है और कुछ ही महीनों में कपड़ों की अच्छी खासी सेल शुरू हो जाती है।